कि इन्हें यूनिवर्स और वक्त दो चीजें हैं। यहां पे यूनिवर्स वक्त इन्हें ऐसा मजबूर करने वाला है, ऐसा मजबूर करने वाला है, पूरी तरीके से इनको खत्म करेगा ये वक्त। क्योंकि ना ये टावर इनके ऊपर रिवर्स हुआ है, पूरी तरीके से इन्होंने जो आपको खत्म करने की कोशिश की है ना, ये टावर इनके ऊपर रिवर्स क्यों हुआ है? क्योंकि वक्त यहां पे ये देखिए ये रिवर्स में आई, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका वक्त जो है ना पलट गया है। इनका वक्त लक की साइड नहीं चल रहा है। अब इनका अनलकी टाइम, बैड टाइम, अ बैड फॉर्च्यून आप बोल सकते हैं। इनका लक उल्टा हो चुका है और इनके जीवन में ना हर जगह डेथ ही डेथ है। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से इनका जीवन की का हर एक पहलू यहां पर अंत हो रहा है। अंत कैसे हो रहा है? यही टावर पूरी तरीके से इनके जीवन में ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि इनका वक्त खराब हो चुका है। क्योंकि जब इनका सही वक्त था ना, सही वक्त में इन्होंने गलत काम किए हैं। सही वक्त को सही काम करके इन्होंने अच्छा नहीं बनाया। जब इनका वक्त अच्छा था तो इन्होंने काम गलत किए, इसलिए ये समय, इनका समय चक्र, इसे आप बोल सकते हैं, ये उल्टा हो चुका है। इनके बैड फॉर्च्यून का समय चालू हो चुका है। इनके जीवन में हर एक चीज डेथ हो रही है। इनके इमोशंस की डेथ, इनके पैसों की डेथ, इनके जो है इनके जीवन में लड़ाई झगड़ों की प्रवेश का, यहां पर पूरी तरीके से फ्रीडम इनका खत्म। इनके जीवन में जितना भी फ्रीडम था, जितना भी अच्छा टाइम था, इन्होंने उसे खराब कर्मा करके बेकार कर लिया। अब इनके जीवन की फ्रीडम खत्म। क्योंकि फ्रीडम पाने के लिए कुछ बहुत सारे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और फ्रीडम कब खत्म हो जाती है? जब आप खराब कर्म करके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को खिसियाहट महसूस करते हैं, लोगों के सामने निकल नहीं सकते हैं। तो यहां पर यूनिवर्स और वक्त मिलकर के ऐसा एक ताना बाना बुना जा रहा है कि इन्हें लास्ट में जब इनके ऊपर ये टावर गिरने वाला है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे। ऐसे दुखी होकर बैठने वाले हैं, इमोशनली पूरी तरीके से टूटने वाले हैं। इनके चाहने वाले इन्हें धोखा दे कोई मेल फीमेल हो सकते हैं इनके जीवन में, जो इन्हें बहुत बुरी तरीके से धोखे दे सकते हैं इनके जीवन में। और ये बहुत दुखी होकर के बैठे, यानी इमोशंस भी इनके पूरी तरीके से बर्बाद होंगे, पूरी तरीके से दुख में जाने वाले हैं। लेकिन इनको अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स और वक्त दोनों मिलकर के इनके जीवन में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि अंततः इन्हें आपके ही शरण आना पड़ेगा। और आपके ही से ही, जो आपके पेंटिकल्स पर टावर गिराया था ना, आपके आगे ही इन्हें और भीख मांगनी पड़ेगी पेंटिकल्स की पूरी तरीके से। और इनके शत्रु, इनके दुश्मन तो इनके साथ ना पेज ऑन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है पूरी तरीके से, ना इनका गला काटने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से इनको उड़ा देने के लिए तैयार है। यहां पर देखिए बहुत अग्रेशन की एनर्जी आई है, ये वाली नाइट ऑफ शर्ट्स की एनर्जी आई है। तो इनके जीवन का ये पल बड़ा दर्दनाक होने वाला है कि इनके जो दुश्मन यहां पर तैयार बैठे हैं ना, अब इन्हें पूरी तरीके से क्लास करने के मूड में तलवारें उठी हुई हैं। पूरी तरीके से हवा में कोई प्रैक्टिस भी कर रहा है कि भाई ये मिले तो यहां इधर तलवार उठी हुई है, यहां इधर उठी हुई, आप खुद देख सकते हैं। पर ये रिवर्स में आया है। तो इनके तरफ ना पूरी तरीके एक शत्रुता, और शत्रुता के साथ मुझे काफी डैमेज यहां पर दिख रहा है। ये जो टावर आ रहा है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा मुझे महसूस हो रहा है। इनकी आजादी छीनने वाली है। इनका सब कुछ यहां पर मुझे ना ध्वस्त होना होता दिखाई दे रहा है। इनका जो रूटीन है ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। जो इनकी जिंदगी का एक रूटीन बना हुआ था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। और इनके जीवन में हर एक चीज की, अच्छे वक्त की अच्छा वक्त खत्म हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसकी पैसों की डेथ हो रही है, खत्म हो रहा है पूरी तरीके से, है ना। जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो धुरंधर लोग थे, जो आपके पीछे पड़े थे, टावर गिरा रहे थे, आपके पैसों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे कि कहां मौका मिले, कि कहां पूरी तरीके से ये आपको पैसों से डैमेज कर दे। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वही उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि आपके आगे आकर के घुटने टेक, आपके आगे आकर के पानी भरेंगे। घुटने टेक कहने का मतलब एक चाकरी करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जब अपना वक्त खराब आया तो अब इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझे, और ये अंत आपके पास ही आकर के ये अपना सब कुछ सरेंडर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने कहा था वक्त और यूनिवर्स, सिर्फ वक्त और यूनिवर्स ही नहीं है, यहां पर एंजल्स भी कुपित हैं। इनके ऊपर डिवाइन की एनर्जी, वह भी गुस्से में है। एक गुस्से में यहां पर खड़े हुए आप देख सकते हैं। और यहां पर शिव शक्ति की एनर्जी भी पूरी तरीके से इनके पीठ पर, इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं पूरी तरीके से। और सिर्फ एक इंसान का टावर नहीं है यहां, ईश्वर, एंजल्स, डिवाइन वक्त, यूनिवर्स, सबन इनसे जो है पूरी तरीके से कुपित होकर
कि ये टावर इनके जीवन में बहुत बड़ा इनका नुकसान करेगा, जिन्होंने आपका नुकसान करने की सोची, लेकिन वक्त इनका ना, इन्होंने सही वक्त में गलत काम किए हैं। कर इसी के कारण इनके जीवन में इतना बड़ा एक परिवर्तन, जो यह इन्होंने कभी सोचा नहीं कि यह परिवर्तन इनके जीवन में कभी आएगा। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यही सबके जीवन पर टावर गिरा है, मगर ईश्वर की मर्जी यहां पर साफ साफ झलक रही है। यहां पर यह डिवाइन की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है, यहां पर यूनिवर्स की एनर्जी है, यहां पर वक्त खराब है, ऐसी एनर्जी है। यहां पे पूरी तरीके से इनकी दुश्मनी, ये देखिए, पूरी तरीके से इनकी दुश्मनी। यहां पे अब लीजिए, यहां पे एनसेट की भी एनर्जी निकल के आ गई। एनसेट करस भी इनसे कुपित है, नाराज है पूरी तरीके से, क्योंकि जब इन्हें सही वक्त ईश्वर की तरफ से इनको पनपने के लिए, उसमें इन्होंने सारे गलत काम यहां किए हैं। आपका तो साफ साफ दिख रहा कि आपके साथ इन्होंने क्या क्या किया है। पूरी तरीके से आसमान से जमीन पर गिराने की इन्होंने आपको कोशिश की है। वक्त भी नाराज हो गया है इनसे बुरी तरीके से। तो चलिए थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे कि और क्या बताते हैं। एंजल डिवाइन इनकी फ्रीडम पूरी तरीके से खुद ही अपनी फ्रीडम को छीन लेंगे, क्योंकि यह ना इनको एक बहुत बड़ी खिसियाट सी होगी कि इन्होंने जिसके जीवन में टावर गिराया है, वहां टावर गिराने वाले वह व्यक्ति नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। अनंत काल के घाट से प्रकाश की एक किरण है, जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को जागृत करने के मोटे अंधेरे के माध्यम से पियर्सिंग है। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक पवित्र सत्य है जो प्यार से पैदा हुआ है, जो कि लंबे समय तक इंतजार कर रहा है, और अब वह आपके बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए एक ही तरह से गुजर रहा है। अनिर्दिष्ट प्रेम की दुनिया ने उनके साथ सत्य की एक विरासत छोड़ दी और तूहक की राख के नीचे दफन की गई। सच्चाई और प्रकाश की लंबी रातें थीं, जब वे जागते थे, जब वे आपको कुछ पवित्र, कुछ गहरी बयाना बताने के लिए जागते थे, लेकिन समय के लिए अपनी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाता है और मौके के बीच का दरवाजा आज भी भरी हुई है, जो कि आपके ईश्वर के बीच में है, जो कि सभी समय से बाहर है, जो कि सभी समय से बाहर है। आवाज और चुप्पी के बीच अनंत मेरे हाथ से उठा लिया गया है। अब जिस तरह से कोई दूरी नहीं है, वह सच्चा प्यार के लिए बहुत अधिक नहीं है। यह कभी भी मौत से नहीं है। और अब यह संदेश, जो यह शब्द है कि इस व्यक्ति को अपने जीवन भर में ले जाया जा सकता है। अंत में बोला जा सकता है कि मेरे बच्चे को आप अपनी आत्मा में कांपने के लिए एक कृत में ले जा रहे हैं। आपके लिए जिन्होंने बिना किसी मान्यता के बलिदान कर दिया, जो आपको पीड़ित करते समय आंसू बहाते थे, अब मेरे माध्यम से आपके दिल में फुसफुसाते हुए हैं। जिनके पास उन्हें यह कहने का मौका नहीं था कि ओह मेरा प्रिय है। क्या आप नहीं जानते कि वे लोग थे जो आपके जीवन के माध्यम से चले गए थे, जो उनके भीतर एक गुप्त खजाना था, जो कि वे जानते थे कि वे भी नहीं जानते थे कि वे एक अकेला नहीं थे, जो उन्हें पसंद नहीं थे कि वे एक अकेला नहीं है। वे एक अकेला नहीं थे जो वे चाहते हैं कि वे एक अकेला नहीं थे। वे एक अकेला नहीं थे जो वे चाहते थे कि वे एक अकेला हो गए। जो वे एक अकेला था, यह व्यक्त करने के लिए कि दुनिया को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था, कि वे आपको सांसारिक भ्रम के समय की नींद से आपको जगाने के लिए, बोलने के लिए, लंबे समय तक बोलने के लिए तैयार थे, और फिर से वे अपने भीतर फुसफुसे। यदि आप केवल यह समझ सकते थे कि वे आपकी आंखों में उन शब्दों के भार से अभिभूत हो गए थे, जो आपको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, कि वे वास्तव में नहीं देख रहे थे, तो वे नहीं करते थे कि वे अनजाने में नहीं थे। जो आप नहीं कर रहे थे, जो आप नहीं कर रहे थे, आपको वापस ले जाने के लिए जहां आप वास्तव में हैं। लेकिन दुख की बात है कि वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि डार्क फोर्स ने उन्हें घेरे में कर दिया था कि वे अपनी आत्मा का दुश्मन। क्या सच था कि छिपी हुई शक्ति हमेशा छाया में काम कर रही थी, जो कि उसे चुप कराने के लिए, डरने के लिए डरता है, और उसे निराशा के बीच से डरता है, और उन्हें निराशा करता है कि उन्हें निराशा हुई, और उन्हें डर लगता है कि उन्हें निराशा हुई, और उन्हें डर लगता है कि उन्हें निराशा हुई है, और उन्हें डर है कि उन्हें निराशा हुई, और उन्हें डर लगता है कि उन्हें निराशा हुई, और उन्हें डर लगता है कि उन्हें निराशा हुई है। चुप्पी को चुना क्योंकि वे भूल गए थे, लेकिन क्योंकि वे अब लड़ने की ताकत नहीं रखते थे। लेकिन बच्चे को अपने दिल में आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी चुप्पी की गलती नहीं होती है। सच्चाई की लौ कभी नहीं जलने के लिए। मैंने यह सब देखा है कि मैंने हर उस आंसू को देखा है जो वे चुप्पी में थे, क्योंकि वे आपके लिए एक तरह से नहीं मिल सकते थे। जब उन्हें पता नहीं था कि एक गहरी बात यह है कि एक गहरी बातें
एक ऐसी दुनिया से छिपी हुई है जिसने प्रकाश का सामना करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज की सच्चाई अब मैं अनंत निर्माता के लिए छुपा नहीं है, जो मेरे हाथों में सभी चीजों को धारण करता है। उस संदेश को जारी कर रहा हूं जो मैं मौन को अनलॉक कर रहा हूं। मैं उन शब्दों को मुक्त कर रहा हूं जो कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि मैं एक बार नहीं कर सकता हूं कि कोई भी नहीं। यह सच्चाई कोई और नहीं जो आप लंबे समय से अपने जीवन के सही अर्थ को जानने के लिए तरस रहे हैं, जिन्होंने महसूस किया है कि कुछ आपके दिल का एक टुकड़ा याद आ रहा है। और आज मैं आपको यह बताने के लिए प्यार करता हूं कि लापता टुकड़ा वह सच्चाई है जिसे लंबे समय से छिपाया गया है। यह वह संदेश है जो आपको बहुत प्यार करता है। वह यह जानने के लिए कि वे चाहते हैं कि वे एक पवित्र चेतावनी, और आपको यह समझना चाहिए आप अनजाने में इस सच्चाई को गले लगा चुके हैं। एक बार आपके दिल में लगाए जाने पर एक बार अंधेरे के राज्य को हिला देगा। यह उस धोखे को उजागर कर देगा जो आपकी दृष्टि को बादल देता है, जिससे आपको एक ऐसी शक्ति का कारण बन जाएगा जिसे आपने कभी नहीं माना कि आप एक बार सच में काम नहीं करते हैं। यह एक पवित्र तूफान है कि आप एक ही व्यक्ति को एक ही तरह से दूर नहीं करेंगे। प्रकाश बन जाएगा, आप आवाज बन जाएंगे, आप सच्चाई के वाहक बन जाएंगे जो एक बार चुप हो गया था। इसलिए इस क्षण को याद ना करें, मेरे शब्दों को खारिज ना करें, क्योंकि एक पृष्ठ पर केवल वाक्य उन्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छूने दें, जो उस हिस्से को पवित्र करता है, जो अभी भी चुपचाप सही है, जो कि आपके दिल को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं अपने दिल को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं, उस रास्ते को बुना जिसने आपको इस पवित्र क्षण में ले जाया है। एक पल को ध्यान से लाखों लोगों के बीच चुना गया है। जब आपकी आत्मा अंत में पर्याप्त रूप से शांत हो जाती है कि यह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नरम सुनने और जागने के लिए, पर्याप्त रूप से जागने के लिए पर्याप्त है कि यह आज शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सब कुछ मेरे द्वारा बहुत पहले तैयार किया गया है। कि आप कभी भी याद करते हैं कि मैं किसी को भी याद कर रहा हूं, जो आपको देखते हैं कि आप किसी भी तरह से सोच रहे हैं कि आप जिस तरह से चौराहों पर ध्यान दें वह वहां गया था, लेकिन आप अभी तक मुझे देखने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे अभी भी मेरी आवाज सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आज अलग है। आज वह दिन है जब मैंने आपकी आत्मा के दरवाजे को स्पष्ट रूप से दस्तक देने के लिए चुना है। आज वह क्षण है जब स्वर्ग के सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे स्वर्गदूतों को बहुत पहले ही पता चला है कि आप हर ट्विस्ट के माध्यम से चल रहे थे। और जब आप अपने जीवन को अनजान कर रहे थे तो आप अपने जीवन को अनजान कर रहे थे। जब आप अपने जीवन को अनजान कर रहे थे, जब आप अपने जीवन को छेड़ते थे तो आप अपने जीवन को छेड़ते थे। जब आप अपने जीवन को छेड़ते थे, जब आप अपने जीवन को छेड़ते थे तो आप अपने जीवन को छेड़ते थे। जब आप अपने जीवन को छेड़ते थे, जब आप अपने जीवन को छेड़ते थे तो आप अपने जीवन को छेड़ते थे। क्षणों को आप इसे अंतर ज्ञान, भाग्य या एकांत की भावना कहते थे, लेकिन यह वास्तव में उनके स्वर्गदूतों को था जिन्होंने आपकी आत्मा को धीरे से आपके सबसे वास्तविक हिस्से को जागृत करते हुए छुआ। और बहुत कम वे आपको इस पवित्र नियुक्ति के लिए निर्देशित करते थे कि उन्होंने आपको उस समय के माध्यम से कि आपको छोड़ दिया है, जो कि आपको छोड़ दिया गया है, जो कि आपके लिए एक्ट के माध्यम से एक अलग है, जो कि आपको छोड़ दिया है, जो आप अपने दिल के लिए काम कर रहे हैं। अंधेरे की सभी ताकतों से इसे परिरक्षण करते हुए और इसे अपने हाथों को सौंप दिया जब वह क्षण पूरी तरह से चीर दिया गया था। और अब जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आपकी आत्मा बारिश के लिए एक बर्केड फील्ड की तरह खुलती है। यह शब्द लंबे समय तक पवित्र धैर्य के साथ, खून के साथ संरक्षित है। यह आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करने के लिए नहीं है, लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि आप इसे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं बचा लें, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ते हैं। इसे बोले, लेकिन क्योंकि मैं आपको इंतजार करने के लिए पर्याप्त प्यार करता था जब तक कि आप तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार आपके लिए मौन में प्रार्थना नहीं की है, लेकिन अनगिनत रातों के मौसमों के माध्यम से, और जिनमें से आपको कोई ज्ञान नहीं था कि उनकी प्रार्थनाएं सार्वजनिक रूप से नहीं लिखी गई या नहीं लिखी गई या जोर से साझा की गई, जैसे कि अनदेखी के दायरे से एक आलिंगन, और आप एक ही व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो यह नहीं है कि यह कोई भी व्यक्ति है, जो यह नहीं है कि यह कोई भी व्यक्ति है जो इस संदेश को प्राप्त कर सकता है कि यह कोई और नहीं है। एक जो अंतरिक्ष और समय की सभी सीमाओं को पार कर लेता है।
अब भी जैसा कि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, कुछ अजीब हो सकता है। आपके भीतर शायद आपकी त्वचा की चुभन हो, या आपके दिल की दौड़ बिना किसी स्पष्ट कारण के शायद कुछ चुपचाप बिखर गई हो, जो कि आप मेरे नाम नहीं कर सकते। हेमप्रिय, यह खारिज नहीं करता है कि यह एक संयोग नहीं है। यह आपकी आत्मा में गूंजने वाले पवित्र दायरे की गूंज है, क्योंकि इस क्षण में एक आध्यात्मिक दरवाजा स्वर्ग और पृथ्वी को खोल रहा है और अनदेखी को देख रहा है। और आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां सभी सीमाएं भंग कर रही हैं, और केवल सच्चाई को हिलाकर नहीं है, जो कि उन्हें हिलाकर नहीं है, जो कि उन्हें हिलाकर नहीं है, जो कि उन्हें हिलाकर नहीं है। एक सच्चाई को दफनाने के लिए हो सकता है कि समय की परतों के नीचे दफन अंधेरे से डूबा हुआ था, और दुख वे चाहते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप एक यादृच्छिक घटना नहीं है, कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति उद्देश्यपूर्ण है। आपके भीतर एक दिव्य योजना का एक टुकड़ा है जो केवल एक ही भाग को पूरा कर सकता है। जो आप चाहते हैं कि आप एक बार यह नहीं जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। प्रकाश वे आपकी रक्षा करने के लिए मांगते थे। बलिदान के एक मूक वंश के परिणाम है जो उन्होंने सहन किया था कि आप एक पवित्र विरासत या सांसारिक स्थिति के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन पीढ़ी से पारित जीवन की पवित्र अग्नि की सच्चाई के बारे में क्या आप कभी भी यह समझा नहीं है कि आप एक शांत कॉल को समझते हैं, कि आप अभी भी एक बीज को समझते हैं, कि शुरुआत और उस बीज मेरे बच्चे को केवल स्वर्ग से जागने के लिए प्रकाश की एक ही किरण की आवश्यकता होती है, और उस प्रकाश को उस क्षण में अब मैं ला रहा हूं जो प्रकाश में छिपा हुआ था। मैं समझने के द्वार खोल रहा हूं कि आप अब भ्रम में नहीं रहेंगे। आप अब तक कि आपको देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप एक बार भटकना चाहते हैं। यह कॉल करने से कि समय शुरू होने से पहले आपको इंतजार कर रहा था। वे मानते थे कि आप इस जगह पर पहुंचेंगे। भले ही वे लंबे समय तक नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने इसे देखा कि वे बीजों को कभी नहीं देखते थे, लेकिन वे कभी भी झुकाए बिना उन्हें प्यार नहीं करते थे। लेकिन अब सबसे अधिक चमत्कारी के रूप में वे जो एक बार हो रहे हैं वह आपके लिए तैयार हैं, और आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं। जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जब तक कि वे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, कि आपको सभी साहस और ईमानदारी से सामना करना चाहिए कि आपकी आत्मा एक सच्चाई को सुनने में आसान नहीं है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने एक बार किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जिसे आप गहराई से सम्मानित कर सकते हैं। शायद यह भी प्यार करता है जो प्रकाश में नहीं चला है। जैसा कि आप मानते हैं कि आप चुपचाप संचालित हैं, लेकिन आप यह जानने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप इसे समझ रहे हैं, 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 कि आप इसे समझ रहे हैं। अच्छे में आपने संदेह और समय का लाभ देने के लिए सकारात्मक रूप से सोचने के लिए चुना, और फिर से आपने अपने आप को आश्वस्त किया कि यह सब सिर्फ एक गलत फहमी है। लेकिन अब मेरे प्रकाश के हर छिपे हुए कोने में आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि आप कड़वा को बढ़ाने की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन अपने भीतर के सर्कल के भीतर कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सही तरीके से काम करता है और उसे नियंत्रित करता है कि वह सही तरीके से काम करता है। वापस आपको यह महसूस नहीं हुआ कि जब आप रिश्ते को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे तो सद्भाव की रक्षा कर रहे थे और विश्वास के बंधन की रक्षा कर रहे थे, कि दूसरे व्यक्ति चुपचाप एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। सच्चाई की एक वास्तविकता से अव्यवस्थित ईमानदारी की कमी थी जो केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित थी, और नियंत्रण की आवश्यकता को आप सभी के लिए नाराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता नहीं है कि आप उन्हें नहीं बताएंगे, कि आप उन्हें नहीं बताएंगे कि मैं उन्हें यह बताता हूं कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। असत्य आपको सच में जीने का अधिकार है, आपको पूरी कहानी जानने का अधिकार है, कि आपको प्रकाश में ठीक होने का अधिकार है, कि वह झूठ और हाफ-टूथों के भ्रम में उलझे ना रहे जो आपको चोट पहुंचा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि वे भी एक खोई हुई आत्मा है। वे नहीं जानते कि खुद के भीतर सच्चाई का सामना कैसे करें, ताकि वे एक्सपोजर की रोशनी से बचने के लिए अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करें। यह एक बहाना नहीं है, लेकिन यह आपके लिए घृणा नहीं ले जाने के लिए एक कारण है कि अगर कड़वाहट का जहर भी आपके दिलों को देखने की कोशिश कर रहा है तो आप मुझे आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे हैं,
कि आपके व्यस्त जीवन के बीच में दिन होते हैं जब एक लंबी भूली हुई मेमोरी आपके दिल को आपकी आंखों में आंसू लाने के साथ दुख से कहीं नहीं उगती है और आपकी आत्मा के लिए एक अजीब दर्द होता है जो उन भावनाओं को देखती है, जो उन क्षणों को देखते हैं जो आपके दिमाग में एक फीकी फिल्म की तरह खेलते हैं, जो कि एक बार भी नहीं है, जो कि वे भी हैं जो कि वे हैं, क्योंकि आप उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि